हो गया तुम्हारा ग्लोबल अचीवमेंट। हिंदी फिल्म एक्ट्रेस है, अपनी औकात में रहो। चल आगे ना बात। शाहरुख खान। अरे स्टॉप इट। इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी केबीसी का अगर होस्ट होगा चलेगा? है। I think I can think about That's it. intelligent, yeah. Dimples भी चलेंगे वैसे तो। Airport jacket, but it belonged to an ex-boyfriend. That's The fact that she's my friend. She's one of the closest friends I have. Pushed into a corner in the industry. I had people not casting me. I remember when I first signed Priyanka, there were a lot of people, particularly in India, who were so negative. तो रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा का एक इंटरव्यू आता है जहां पर उन्होंने रिकॉल किया है द टाइम शी रीस्टार्टेड हर करियर इन द वेस्ट एज अ सिंगर, और वहां उन्होंने कहा टू रीस्टार्ट योर करियर इन योर 30s इज टेरिफाइंग। और बस ये लाइन थी और इंटरनेट ने दोबारा से एक पुराने चैप्टर से इसे कनेक्ट कर दिया, एज इन एक ऐसा चैप्टर जहाँ सिर्फ एलिगेशंस नहीं थे, अफेयर के रूमर्स थे, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स थी, और इस सब के बाद एक साइलेंट एग्जिट जैसा फेस। इस वजह से टाइम एंड अगेन यही क्वेश्चंस रेज होते हैं कि क्या वाकई प्रियंका ने विलिंगली बॉलीवुड को छोड़ा था या फिर ही वाज पुश्ड आउट ड्यू टू हर एलिजिट अफेयर रूमर्स विद शाहरुख खान। इस सब के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं जब सब कुछ काफी परफेक्ट चल रहा था, एज इन अर्ली 2000s का टाइम है ये। एक आउटसाइडर गर्ल, नो फिल्मी बैकग्राउंड, नो गॉडफादर इन द इंडस्ट्री, येट आफ्टर विनिंग Miss World, she enters Bollywood and within few years, back-to-back hits, awards, stardom, सब कुछ उसके पास था। And amid all of this, उनकी पेयरिंग होती है विद अक्षय कुमार, जो बॉक्स ऑफिस पर तो ब्लॉकबस्टर साबित होती है। Back-to-back films like अंदाज, मुझसे शादी करोगी, ऐतराज ऐसी पिक्चर्स में दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। And less anybody knew that time कि ये केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि रूमर्स नेचुरली ही स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की एलिजिट क्लोजनेस के काफी ब्लाइंड आइटम्स आने शुरू हो गए, यहाँ पर दोनों की केमिस्ट्री कैसे ऑन स्क्रीन से ज्यादा ऑफ स्क्रीन तक भी पहुँच रही है ये भी मेंशन किया जाता है। इसके बाद रिपोर्ट्स ये आते हैं कि अक्षय कुमार की वाइफ यानी कि ट्विंकल खन्ना इन सारी चीजों से काफी अपसेट हैं, एंड इनफैक्ट ये तक मेंशन किया जाता है कि कैसे वो उनकी एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी उसके सेट पर पहुंच जाती हैं, जहाँ उन्हें प्रियंका तो नहीं मिलती है, लेकिन इसके बाद से ही अक्षय कुमार और प्रियंका की कोई फिल्म साथ में नहीं आती। हालांकि कभी ऑफिशियली ना तो अक्षय ने कुछ बोला है ना ही प्रियंका ने, लेकिन कोइंसिडेंसेस बॉलीवुड में जब भी होते हैं अपने साथ काफी सारे रूमर्स और स्पेकुलेशंस तो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते हैं। फिर आता है फिल्म्स लाइक डॉन 2 का टाइम, जहां पर पीसी की लाइफ में एसआर के स्टॉर्म आने वाला है ये उन्हें पता भी नहीं था, एज इन जहां दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक मैग्निफिसेंट लग रही थी। वहीं धीरे धीरे कैसे ऑफ स्क्रीन अपीयरेंसेस, अवार्ड शोज, पब्लिक इवेंट्स में इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री लोगों को और ज्यादा एविडेंट लगने लगी, इतनी कि दोनों के अफेयर के रूमर्स तक स्टार्ट हो गए थे। एंड इनफैक्ट कई सारे क्लिप्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें देखकर क्लियरली समझ आता है कि चीजें यहाँ रूमर्स से शायद ज्यादा थी, और ये चीज उस टाइम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मीडिया तो ऑलमोस्ट वेंट वाइल्ड। आई मीन आर्टिकल्स आने लग गए विच वर क्लेमिंग देयर इमोशनल क्लोजनेस, सम तो इवन रोड कि इनकी सीक्रेट वेडिंग भी हो चुकी है, ऐसे रूमर्स आने लगते हैं। अब हालांकि खुद शाहरुख खान से जब पूछा गया था एक इंटरव्यू में तो उन्होंने साफ कहा था कि प्रियंका उनकी बेस्ट फ्रेंड है और जो चीज उनके साथ इस टाइम हो रही है वो उसे बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। हालांकि इसके बाद स्पेकुलेशंस और रूमर्स कम तो नहीं हुए, बल्कि कैसे ये रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए कि शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान इन सारी चीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जैसे जैसे प्रियंका एंड एसआरके की अफेयर के अराउंड पूरा नरेटिव काफी डेंजरसली स्प्रेड होता जा रहा था, वैसे वैसे रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि इंडस्ट्री सर्कल्स एलिजिटली शिफ्ट हो रहे थे अगेंस्ट प्रियंका। ऐसे देखो प्रियंका और एसआरके ने उसके बाद कभी काम तो नहीं किया दोबारा, जो तब से ही लोगों को कोइंसिडेंस कम और एक इनविजिबल ब्लैक लिस्ट का क्राइटेरिया ज्यादा लग रहा था। अब ये सारे रूमर्स को दोबारा तब फ्यूल मिलता है जब प्रियंका डर्टी लॉन्ड्री शो में फीचर होती हैं और वहाँ पर वो एक ब्राउन जैकेट शो करती हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है एसआरके ने जो पहनी है इस फोटो में। एंड तभी से ना ये कंक्लूड कर लिया गया कि प्रियंका को बॉलीवुड में साइडलाइन इसीलिए किया गया था। प्रियंका का ये जो रूमर्ड एलिजिट अफेयर था एसआरके के साथ, ये सबसे बड़ी वजह थी उनके बॉलीवुड करियर को ऐसे खराब होने की, क्योंकि जिस टाइम पर उन्हें बैक टू बैक इतनी हिट फिल्म्स मिल रही थी, वो इतने बिगर एसोसिएशंस का पार्ट हो रही थी, उस टाइम पर कैसे इस न्यूज ने न सिर्फ उनके करियर पर इम्पैक्ट किया था बल्कि उनकी ओवरऑल ब्रांड एंड इमेज को भी बहुत नुकसान हुआ था। एंड ये सारा डिस्कशन ना ईयर्स लेटर दोबारा से भी लाइमलाइट में आया था जब एक पॉडकास्ट
पॉडकास्ट में प्रियंका ने ये बोल दिया था कि कैसे शी वॉज बीइंग पुश्ड इनटू अ कॉर्नर इन बॉलीवुड एंड देयर शी मेंशन्ड कि उनका बीफ था कुछ लोगों के साथ। शी वॉज टायर्ड ऑफ द पॉलिटिक्स इन द इंडस्ट्री। अब हालांकि यहाँ पर प्रियंका ने किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन इंटरनेट ने ये ब्लैंक्स को खुद ही फिल कर लिया। एंड एक और इंटरेस्टिंग लेयर इसमें तब ऐड होती है जब प्रियंका की मैनेजर अंजुला ने खुद एक इंटरव्यू में ये बताया था कि कैसे बॉलीवुड की कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों ने उन्हें वार्न किया है कि वो प्रियंका के साथ काम ना करें। एंड इवन शी आल्सो हाईलाइटेड कि कितना नेगेटिव आउटरीच था प्रियंका को लेकर इंडस्ट्री में, इवन व्हेन शी वाज शिफ्टिंग टू हॉलीवुड। एंड क्योंकि ये सारी चीजें अभी गॉसिप से ज्यादा बढ़कर स्टेटमेंट्स तक आ गई थी, तो लोग ये पुराने स्पेकुलेशंस को भी ना इन्हीं सारी चीजों से कनेक्ट करने लगे थे। हालांकि इसके बाद काफी मिक्स्ड ओपिनियंस भी थे लोगों के। आई मीन ऑफ कोर्स पब्लिक दो कैंप्स में डिवाइडेड थी। आई मीन पहला कैंप था जो प्रियंका को सपोर्ट कर रहा था। इनका ये मानना था कि शी वाज एन आउटसाइडर, उसने जो भी बिल्ड किया स्क्रैच से खुद किया। और अगर ये रूमर सच भी थे तो मैरिड मैन भी तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल था ना इस सिचुएशन में। देन व्हाई वाज ओनली शी लेबल्ड एज प्रॉब्लमैटिक? उन्हीं के करियर पर इतना इम्पैक्ट क्यों आया कि उन्हें एक मेजर शिफ्ट करना पड़ा फ्रॉम बॉलीवुड टू हॉलीवुड? एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस लोग ये पूछते हैं कि क्यों मेल सुपरस्टार्स को जीरो प्रोफेशनल फॉल आउट फेस करना पड़ता है ऐसे सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रूमर्स एंड सिचुएशंस के टाइम पर? क्योंकि ये अकेले इसी केस में नहीं हुआ है। आई मीन इंडस्ट्री में ऐसे केसेस की भरमार है। अब हालांकि कॉइन का दूसरा साइड भी है, यानी कि लोगों का एक और ओपिनियन है जहां वो ये कहते हैं कि अफेयर के रूमर्स सिर्फ एसआरके तक लिमिटेड नहीं थे। अर्लियर अक्षय कुमार के साथ भी उनकी यही सिचुएशंस थे, जिस वजह से ये सेक्शन जो प्रियंका को क्रिटिसाइज करता है, उनका ये मानना है कि एक पैटर्न रहा है उनका where she had an involvement with married co-stars। और के बाद फिर उन्हें consequences फेस करने पड़े। एंड टू ऐड विद इट, जब अभी प्रियंका का ये इंटरव्यू आउट हुआ ना, तो इसमें प्रियंका की अपने करियर को रीस्टार्ट करने वाले स्टेटमेंट पर यही लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि हमेशा प्रियंका का पीआर एक विक्टिम नरेटिव क्रिएट करने की पूरी कोशिश करता है उनके अराउंड। और ऐसा लगता है कि ये उनका एक इजी पीआर स्ट्रैटेजी है जो वर्क भी कर जाता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो उनकी भी थी ना। अब यहीं से ना एक और क्वेश्चन भी रेज होता है, जो है बॉलीवुड में पावर नेटवर्क्स कैसे एग्जिस्ट करती हैं और कितना उनका कंट्रोल एंड डोमिनेंस होता है। क्योंकि इंडस्ट्री इनसाइडर्स कभी ओपनली इस चीज को एडमिट तो नहीं करते, लेकिन हमेशा ऐसे सिचुएशंस में रूमर्स या विस्पर्स के थ्रू ये चीजें काफी ज्यादा लाइमलाइट में आती रही हैं। एंड इस वजह से जब प्रियंका ने अपने इंटरव्यू में कहा था ना कि वो इंडस्ट्री पॉलिटिक्स से फेड अप हो चुकी थी, काफी लोगों ने ये कंक्लूड कर लिया था कि कैसे जो स्टार वाइव्स होती हैं उनका बहुत डोमिनेंट इन्फ्लुएंस रहता है प्रोजेक्ट्स पर, लोगों पर, कनेक्शंस पर। तो शायद प्रियंका यहाँ पर वही हिंट करने की कोशिश कर रही है कि इस सब के बाद प्रियंका सडनली हॉलीवुड चली गई थी, वहीं उन्होंने फोकस करना शुरू किया। एंड नॉट गोना डिनाई, जो प्रियंका की जर्नी रही है ना पूरी बॉलीवुड से लेकर अभी हॉलीवुड तक, वो अप्रिशिएट करने वाला एक काफी लार्जर सेक्शन ऑफ ग्रुप है जो ये मानता है कि उनकी अगर गलती थी भी तो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने ही बियर किए। लेकिन इस सब के बाद कैसे उन्होंने अपने आप को एक ग्लोबल आइकन बनाया और अभी वो वापस से कम बैक करने वाली हैं एस.एस. राजामौली की फिल्म वाराणसी से। तो बाय दिस दे हाईलाइट कि कैसे प्रियंका ने वाकई अपनी ये पूरी जर्नी में बहुत स्ट्रगल किया है। बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।